हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप के बारे में, यानी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम फर्स्ट में जानेंगे कि किसी अवयव के पूर्णांक की घात क्या होती है, इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट किसी अवयव के किसी अवयव की पूर्णांक घात। किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में माना जी को में स्टार एक ग्रुप है, तब जी के किसी अवयव ए को पूर्णांक घात में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, तो उसको पूर्णांकों की घात में एज इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर 0 इक्वल टू ई, जहाँ जो ई है फर्स्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। यानी कि अगर उस एलिमेंट की पावर पूर्णांक पावर अगर 0 है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर उस एलिमेंट में हम ऑपरेट करें संक्रिया संक्रिया लगाएं तो वो इक्वल होगा ए की पावर एन के। हमने एन बार ये ऑपरेट किया है इसको, अर्थात हमने ए पर एन बार ऑपरेशन किया है, देन ये इक्वल होगा ए की पावर एन के। जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन करें एन बार, देन ये इक्वल होगा ए की पावर एन की, एन बार।
यही चीज़ अगर हमने यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन में लिया तो ये होगा एन ए के इक्वल एन बार, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये चीज़ इसके ए की पावर एन के इक्वल होगी। और अगर हम एडिशन में जो हमारे ऑपरेशन है वो एडिशन में लेंगे तो एन ए के इक्वल होगी। और जैसे फोर्थ हम बात करें ए की पावर माइनस एन है, ये इक्वल हो जाएगा ए की पावर माइनस एन की। ये हमारा किसी अवयव की पूर्णांक घात को इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, माना जी को मैं स्टार एक ग्रुप है जिसका ए एक अवयव है। तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन यदि उसका अस्तित्व इस प्रकार हो। इस प्रकार हो कि ए की पावर एन इक्वल टू ई है, तो एन को अवयव ए का अवयव ए की कोटि कहते हैं। तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अर्थात जैसे ए है वो हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, जी कोई भी सेट है तो उसमें ग्रुप है तो उसमें ए हमारा बिलोंग कर रहा है। तो ए में हम कितनी बार उस ऑपरेशन को लगाएं कि वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, यानी कि एन बार कुछ भी जैसे वो एडिशन हो तो एडिशन के लिए हम ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितनी बार करें कि जो हमारा एन है ए की पावर जो हमारा
ये ऑपरेशन लगाने के बाद में जो NA प्राप्त हो रहा है, तो वो N कितने बार ऑपरेशन लगाने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो जो ये N है वही हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, यानी कि अवयव की ये कोटि होगी N। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे Z4 प्लस हमने ग्रुप ले लिया। Z4 के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2 और 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ G है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसके एलिमेंट है उसका ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ 0 निकालेंगे, वो हमेशा 1 ही होगा। जो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर संक्रिया है वो हमारी क्या है? संक्रिया है वो एडिशन है, प्लस है। और प्लस संक्रिया के लिए जो हमारा तत्समक अवयव होता है वो हमेशा 0 होता है। तत्समक अवयव 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 निकालेंगे, यानी कि एक की हम कोटि निकालेंगे, तो एक को हम कितनी बार ऐड करें कि ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जो Z4 है उसको Z4 यानी मोडुलो 4 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो 1 को हम कितनी बार ऐड करें? तो 1 लेंगे, तो 1 + 1 1 + 1 2 होगा, ये भी नहीं होगा, +1 + 1, यानी कि हम अगर इसको 4 बार ऐड कर दें तो मोडुलो 4 लगेगा इसमें, इक्वल टू 4 मोडुलो 4, यानी जो 4/4 मोडुलो 4 लगेगा तो ये हमें 0 देगा, यानी कि इसमें 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें 4 बार ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है 1 का। तो ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमारा कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे, तो हम 2 को कितनी बार ऐड करें कि वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो 2 को हम 2 + 2, ये हमें 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 4 पे ये इक्वल होगा 4 मोडुलो 4, ये हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 का मोडुलो 4 यानी कि जो भी हमें एडिशन पे प्राप्त होगा उसमें हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि Z4 है, Z4 यानी मोडुलो 4 है। ठीक है, उसका हम इसमें भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 हमें प्राप्त हुआ 2, 2 बार एडिशन करने पर। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3 निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 3। अब 3 को कितनी बार हम ऐड करें कि मोडुलो 4 करने के उपरांत ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 प्राप्त हो। तो 3 को हम जोड़ेंगे, 3 + 3 यानी 6 हुआ। 6 को 4 से डिवाइड करने पर 2 प्राप्त हो रहा है, ये हमें शेषफल 0 नहीं बच रहा। तो फिर हम अगेन 3 जोड़ेंगे, तो 3 + 3 + 3 9/4, ये भी नहीं हो रहा, +3, ये कितना हो गया? ये हो गया 12। इसमें लगाएंगे मोडुलो 4, यानी 4 से डिवाइड करने पर 4 4 चौक 4 3 12, ये हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है। देन ये देगा आइडेंटिटी एलिमेंट 0। अतः ऑर्डर ऑफ 3 है हमारा, वो प्राप्त होगा हमें 4, यानी 4 बार हम एडिशन करने पर हमें प्राप्त होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरह हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। और ऑर्डर ऑफ जो 0 है हमेशा 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 है उसको 4 बार ऐड करने पर ही हमें 0 प्राप्त होगा। ऑर्डर ऑफ 2 है वो 2 बार करेंगे,
2 + 2 तो 4 आएगा, मॉडुलो 4 से डिवाइड करेंगे देन प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम ऑर्डर ऑफ 3 निकालेंगे। 3 + 3 + 3 4 बार ऐड करने पर हमें 12 प्राप्त होगा और 4 से पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा, तो ये हमें 0 से फल प्राप्त होगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 हमें प्राप्त होगा 4। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल 2, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ 1 निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा है तो हम ओमेगा को कितनी बार, और इसमें रिलेशन क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है हमेशा। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। देन ओमेगा का निकालेंगे ऑर्डर ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा मल्टीप्लिकेशन ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। एडिशन के लिए हमेशा 0 होता है, मैंने अभी बताया था ना। तत्समक अवयव एडिशन के लिए 0 होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा 1 होगा। तो हमें 1 ही प्राप्त करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन क्या थी उसकी? ए की पावर n इक्वल टू ई। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। तो ए की पावर इसमें हम संक्रिया लगाएंगे तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा मल्टीप्लिकेशन ये ओमेगा स्क्वायर हुआ। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो एक बार दोबारा से हम ओमेगा को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हुआ ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल टू है 1 होता है, तो ये हमें 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ओमेगा है वो कितना आया? 3। ठीक है। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ये ओमेगा 4 हुआ। ये भी ओमेगा क्यूब से डिवाइड नहीं होता है, ये ओमेगा स्क्वायर ये हो गया ओमेगा की पावर 6। ये इस ओमेगा क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये प्राप्त हुआ हमें 3। 3 बार संक्रिया लगाने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि पर आधारित प्रमेय के बारे में। ग्रुप के अवयव की कोटि पर आधारित प्रमेय। थ्योरम फर्स्ट है थ्योरम है यदि ए बिलोंग करता है जी कोमा स्टार में, कोई ग्रुप का एलिमेंट है एंड ऑर्डर ऑफ ए बराबर n दिया हुआ है तथा m एक अऋणात्मक पूर्णांक है, तो a की पावर m इक्वल टू e है यदि और केवल यदि m n का गुणज हो, अर्थात m बराबर में n क्यू, और क्यों बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से।
इसी का और है अथवा में इसी थ्योरम का, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक की कोटि n हो तो दर्शाइए कि a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज है। ठीक है, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो इसे हम प्रूव करेंगे। दिया है G, स्टार एक ग्रुप है, ए बिलोंग करता है G से, और हमें दिया है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है। देन इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n इक्वल टू ई। इक्वेशन 1, ये कोटि की परिभाषा से, अवयव की कोटि की परिभाषा से हम इसे ए की पावर n इक्वल टू ई लिख सकते हैं। सॉरी, ए की पावर n इक्वल टू ई है, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, ए की पावर n इक्वल टू ई होगा, और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, दिया है एक पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m के लिए ए की पावर m इक्वल टू ई दिया हुआ है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है m n का गुणज है, अर्थात m बराबर n क्यूब, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम कोटि की परिभाषा से देखेंगे। कोटि की परिभाषा से स्पष्ट है, जो हमारा m है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा n की। n हमेशा m से छोटा होगा, क्योंकि ए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n दिया हुआ है, तो ये हमारा m से हमेशा छोटा और इक्वल ही होगा। ठीक है, अब हम 2 केस लेंगे। यदि केस फर्स्ट, यदि m इक्वल हो n के, तो इस स्थिति में जो हमारा a की पावर m है वो इक्वल है ए के, एंड ए की पावर n है वो इक्वल है ए के, ये सारे इक्वल होंगे, एंड जो m है वो n का गुणज है। ठीक है, m है, क्योंकि m बराबर में n लेंगे तो हम तो इस स्थिति में a की पावर m और a की पावर n ये दोनों इक्वल होंगे, और m n का गुणज है। अब केस सेकंड में यदि m ग्रेटर देन हो n से, ठीक है, तो इस स्थिति में हम माना जो हमारा m है m इक्वल टू n क्यू प्लस
आर। अर्थात एम जो हमारा है वो इक्वल है एन डॉट भागफल प्लस शेषफल की। यहाँ पर आर है वो हमारा शेषफल है, तो आर पे कंडीशन होगी आर लेस देन इक्वल टू आर होगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी जो हमारा आर है वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, लेकिन एन से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही पावर में लेंगे, बेस में दोनों के ए लेंगे, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन क्यू प्लस आर। ठीक है, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन क्यू ए की पावर आर। चूँकि जो ए की पावर एम है वो हमें ई दिया हुआ है, तो ई इक्वल टू होगा ए की पावर एन की पावर क्यू और ए की पावर आर। ए की पावर एन है वो भी हमें दिया हुआ है ई इक्वल टू ए की पावर क्यू ए की पावर आर। ई इक्वल टू होगा ई ए की पावर आर के, और ई इक्वल होगा ए की पावर आर के। ठीक है, अर्थात ए की पावर आर है वो ई के इक्वल होगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमने एन है वो एक छोटा कोई पूर्णांक, ऐसा कोई जो एन है वो ऐसा कोई भी पूर्णांक विद्यमान नहीं है जिसके लिए ए की पावर आर इक्वल टू ई हो। ठीक है, अर्थात जो ये ए की पावर आर इक्वल टू ई प्राप्त हुआ है ये गलत है, क्योंकि जो कि गलत है, क्योंकि एन में छोटा कोई पूर्णांक विद्यमान नहीं है, जिसके लिए ए की पावर आर इक्वल टू ई हो। अतः जो हमारा आर है वो 0 होना चाहिए, अतः एम बराबर में एन क्यू होगा। यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्सली विलोमतः हम लेंगे दिया है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, अर्थात ए की पावर एन इक्वल टू ई दिया हुआ है, तथा हमें दिया है एम इक्वल टू एन क्यू। सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करना है, और हम सिद्ध क्या करेंगे, ए की पावर एम इक्वल टू ई, ये हमें सिद्ध करना है। ये दो कंडीशन लेके चलेंगे, तो दिया है एम बराबर में एन क्यू, बेस में ए एलिमेंट लेंगे, ए बराबर एन क्यू, तो ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन की होल पावर क्यू। ए की पावर एन बराबर ई है, तो ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर क्यू। आइडेंटिटी एलिमेंट पर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, ए की पावर एम इक्वल टू ई। यही हमें प्रूव करना था, तो इस थ्योरम को हम इस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है,
इसमें हम दो कंडीशन, फर्स्ट में दो केस लेंगे, m इक्वल टू एन का और m ग्रेटर देन एन का। m ग्रेटर देन एन पे तो ये दोनों केस ए की पावर m इक्वल टू ई और ए की पावर n इक्वल टू ई, ये दोनों इक्वल होंगे तो m n का गुणज हो जाएगा। और केस सेकंड में जब m ग्रेटर देन n होगा देन हम मानेंगे m इक्वल टू n मल्टीप्लिकेशन में आएगा शेषफल, सॉरी भागफल प्लस शेषफल, आर को हम शेषफल लिया। शेषफल हमेशा हमारा इसमें होगा 0 से तो बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, और हमेशा n से छोटा होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये फिर हम बेस में एलिमेंट लेंगे a, देन इसको सोल्व करेंगे और a की पावर r इक्वल टू ई प्राप्त होगा, जो कि गलत है क्योंकि हमने जो n है इससे कोई छोटा पूर्णांक विद्यमान नहीं है जिसके लिए a की पावर r इक्वल टू ई प्राप्त हो। ई प्राप्त हुआ था, r बराबर हमारा 0 होगा, r बराबर में 0, जो कि इसमें पुट करेंगे हम m बराबर एन क्यू प्लस आर में, इसमें r बराबर में 0 पुट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा m बराबर एन क्यू। और विलोमतः दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू एन, ए की पावर n इक्वल टू ई हो जाएगा और m बराबर में एन क्यू, यानी m को n का गुणज लेके चलेंगे, देन हम प्रूव कर देंगे कि a की पावर m इक्वल टू ई होगा। इसको लेकर हम ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। तो यही इसमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।